अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि परसों एनटीए की तरफ से सीयूईटी यूजी 2025 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम देना आपको कंपलसरी है। अगर आपको किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करना है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या जम्मू कश्मीर के बाहर आपको पीएमएसएस के थ्रू भी जाना है, तो भी आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना और सीयूईटी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अब इसी सीयूईटी का फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके इस लाइव वीडियो में समझाने वाला हूँ। मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके समझाऊंगा, ताकि आप में से कोई बच्चा अगर खुद से भी फॉर्म फिल करेगा तो वो अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप, पीसी से इजीली अपना फॉर्म फिल कर पाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के बारे में। तो फॉर्म फिलिंग करने के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी कुछ भी है यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको अपना गूगल या क्रोम ब्राउजर खोलना और सर्च करना है सीयूईटी यूजी 2025। ठीक, सीयूईटी यूजी 2025। जो जो स्टेप्स मैं आपको बोलूँगा बड़े ध्यान से उनको सुनना और बड़े ध्यान से उनको फॉलो करना, क्योंकि इसमें आपको अगर कहीं पे गलती हो जाएगी तो कल को फिर आप एग्जाम भी दे दोगे लेकिन कॉलेज में आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे एडमिशन के लिए। ठीक, सीयूईटी यूजी सर्च करेंगे आप, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपके पास जो है वो सीयूईटी की वेबसाइट आ जाएगी, cvt.nda.nic.in। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे हम होम पे चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम आ जाएंगे, हमारे पास सीवीटी 2025 की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरीके का इंटरफेस है। ऊपर यहाँ पे सीवीटी रजिस्ट्रेशन फॉर सीवीटी यूजी 2025 इज लाइव, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और नीचे रेड में यहाँ पे सीवीटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन होगा। हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास इस तरीके का रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। इधर हमें 3 ऑप्शन है। एक यहाँ पे अगर आपको आप में से कोई बच्चा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहता है तो वो इस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकता है। हमने रजिस्ट्रेशन करनी है तो हम सेकंड वाला ऑप्शन जो यहाँ पे है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, जिसमें पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन फी का इन्होंने मेंशन किया। तो फी क्या यहाँ पे आपकी रहने वाली है, जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं उनको 1003 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे लगेगा। उसके अलावा अगर वो कोई और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो 400 ईच सब्जेक्ट उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में 900 रहेगा 3 सब्जेक्ट्स के लिए, SC ST में 800 रहेगा, और आउटसाइड इंडिया के जो कैंडिडेट है उनको 4500 यहाँ पे पर सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए लगेगा। देन उसके बाद 1800 जो है वो उनको ईच एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। बहरहाल ये चीज़ें आप सभी जानते ही होंगे। हम नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे इसको डिक्लेरेशन देखिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर जो हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन का पहला पेज यहाँ पे ओपन हो गया। अब आपको क्या काम कर लेना, अपना 10th का जो मार्क्स कार्ड है या 10th की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सामने रखनी है और उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। ठीक, वेट वेट, यहाँ पे पहले मैं अपना नाम डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे। देन उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपको 10th के मार्क्स कार्ड के अकॉर्डिंग है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं, 10th के मार्क्स कार्ड के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पे डालेंगे। जेंडर अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा वो डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे अपनी जो है वो पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म आपने एक बार करना है, यानी कि रिपीट इनको आपने फिल करना है। फिल करने के लिए आपको क्या काम करना है, दोबारा से अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, जैसे ऊपर आपने डाला वैसे यहाँ पे डालना है। फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस अपना फिल करना है, जिसमें आपको प्रीमाइज का नाम या नंबर यहाँ पे डालना है। लोकेलिटी यहाँ पे अपनी डालनी है। देन उसके बाद यहाँ पे कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है, कंट्री क्या है, इंडिया या कोई और है तो वो यहाँ पे आप डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद स्टेट अपनी सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड अपना डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे अपना नीचे आके ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक, ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, यानी कि रिपीट उसको फिल करेंगे। अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप अल्टरनेट नंबर भी यहाँ पे अपना फिल कर देना। ठीक, ये सब फिल करने के बाद आप याद रखना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके फोन में लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ही आपको यहाँ पे OTP वगैरह आगे चल के आ जाएगी। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है। ये सब करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो आप इसको सेपरेटली यहाँ पे फिल करेंगे। इतना करने के बाद आपने पासवर्ड एक यहाँ पे चूज करना है। पासवर्ड कैसे चूज करना है, पहले यहाँ पे अपना पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड आप ABC@123 वाले फॉर्मेट में ही यहाँ पे रखेंगे। देन उसके बाद नीचे कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इसको फिल करेंगे पासवर्ड को। सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सिलेक्ट करेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको आगे चल के जो है वो काम आ जाएगा। अगर इन केस आपको आगे चल के अपना पासवर्ड कभी भूल जाता तो सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा के आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो कोई सा एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे करने के बाद उसका आंसर यहाँ पे डालेंगे आप। देन उसके बाद ये सब करने के बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इसको इधर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
अब जो ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरीके का रिव्यू पेज आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद हमने अपना नाम भी चेक किया, इसको भी यहाँ पे हम टिक करेंगे, यानी कि ये भी सही है। फादर का नाम भी सही है, मदर का नाम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी हमारी सही है, जेंडर भी हमने अपना सेलेक्ट किया वो भी सही है, एड्रेस भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, ईमेल आईडी भी सही है, ये सारी चीज़ें सही है। तो नीचे हम एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर इनकेस गलत होगा तो यहाँ पे रेड वाले पे आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो हमारा सारा कुछ सही है, तो हम यहाँ पे ग्रीन वाले ऑप्शन पे यानी कि सेंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे। यस पे जो हम क्लिक करेंगे, हमने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला उस पर एक ओटीपी आ गया होगा। तो मोबाइल नंबर हम पे हमारी ओटीपी आ चुकी है 466948। ठीक, ओटीपी हमने डाली। अब यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। इस पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक, इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम नीचे यहाँ पे आके इसको देखिए, देखो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने अपना फॉर्म फिल करना और पेमेंट करनी है। ठीक, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर भी एक जनरेट होकर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे पास इस तरीके की 10 स्टेप्स यहाँ पे होंगे जिनको हमने फॉलो करना है। ठीक, यहाँ पे हम रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी कुछ डिटेल्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएंगे। आपने इनके साथ कुछ भी नहीं करना, आपने नीचे यहाँ पे आना है। आने के बाद यहाँ पे नीचे अपनी कुछ डिटेल जो पेंडिंग है उनको फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको नेशनलिटी फिल करनी है, आपने क्या है इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपकी क्या है वो यहाँ पे आप रखेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर है तो मैं जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी डिटेल्स में आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपकी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है या जनरल है। ठीक, जो भी है वो यहाँ पे डालेंगे। जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है जिनके पास आरबीए जेकेपीएम वगैरह है, एएलसी वगैरह, तो वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को ही सिलेक्ट करेंगे। वो यहाँ पे ओबीसी को सिलेक्ट नहीं करना। देन उसके बाद कंफर्म में दोबारा से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल्स में यहाँ पे अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, डिसेबल कैंडिडेट है, वो इसको यस करेगा, नहीं है तो इसको नो करेगा। यहाँ पे ये सब करने के बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पे डालना है। आर यू डायबिटिक, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो करेगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, रूरल है या urban है, यानी कि urban बोले तो शहर, रूरल बोले तो गाँव। अगर कोई गाँव से है तो वो यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करेगा, कोई urban सिटी से है तो वो यहाँ पे urban सेलेक्ट करेगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डालेंगे। एनुअल फैमिली इनकम आप सिलेक्ट करेंगे, क्या आपकी एनुअली फैमिली की इनकम है वो डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब इसमें अगर कोई कैंडिडेट मतलब मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पर्शियन है, तो वो यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आता है, तो वो यहाँ पे यस करेंगे। बाकी जो हिंदूज़ हैं वो इसको नो यहाँ पे करेंगे। ठीक, सिर्फ हिंदूज़ नो करेंगे, बाकी सारे रिलीजन वाले इसको जो है यस करेंगे। ठीक, रिलीजियस माइनॉरिटी में अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोई अगर एक्स सर्विसमैन है या डिफेंस पर्सनल है तो वो यहाँ पे यस करेगा, अगर नहीं है तो नो यहाँ पे करेगा। देन उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। सपोर्ट्स कोटा आप क्लेम करना चाहते हैं, सपोर्ट्स कैटेगरी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक, ये सब करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कैप्चा कोड यहाँ पे है 3UI419। ठीक, 419 ये कैप्चा कोड है, इसको मैं यहाँ पे सबमिट करके यस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट पे भेज देता हूँ। ठीक, यह मैंने सबमिट किया। अब दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो गया जिसमें मुझे आइडेंटिटी डिटेल्स डालनी है। तो इसमें मुझे क्या काम करना पड़ेगा, चूज आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी में मुझे यहाँ पे कोई सा डॉक्यूमेंट चूज करना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, पैन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, जो भी है वो डालेंगे। वैसे सबके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे। आधार कार्ड डालने के बाद नीचे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे आके कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। जैसे कैप्चा कोड यहाँ पे क्या है 4YM64 ठीक, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाला। सबमिट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना। वैसे वेट ये कहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ पे वॉलेंट्री पे डिक्लेरेशन देनी है। देने के बाद नीचे यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर पहले डालना पड़ेगा। ठीक, आधार नंबर डालेंगे, जो आपका आधार कार्ड पे नंबर होगा वो डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 70 ठीक, डाला मैंने आधार नंबर। ठीक, आधार नंबर मैंने डाला। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा। ये क्या गलत हो रहा है, 1 मिनट। 70 जी, ठीक आ गया ये। अब इसको मैं दोबारा से कट करके डाल दूँ। डाला मैंने आधार नंबर, दोबारा से फिर से गलत दिखा रहा है यार, क्या हो गया इसको। वेट, इसको मैं कट कर देता हूँ एक बार। नंबर डाला मैंने आधार नंबर एक बार, अब मैं इसको दोबारा से डाल दूँ। हो गया, अब भी गलत दिखा रहा है। 1 मिनट 70 जी, अब तो हो जाए यार सही।
डाला मैंने, ये आधार कार्ड नंबर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे मैं सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक, सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ओके आ जाएगा, तो इसमें ओके पे क्लिक करके अपना ये यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे आने के बाद इसको मैं कट कर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पे आपको दिखाएगा डू यू हैव अपार आईडी, अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक, अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। ठीक, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर एग्जाम एंड टेस्ट पेपर। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपका असली लोचा स्टार्ट हो जाता है, जो मुझे समझाना आपके लिए था। ठीक, टेस्ट पेपर और ये कैसे आपको सिलेक्ट करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि भाई साहब आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और किस कॉलेज में जा रहे हो। ठीक, उसमें कौन सा कोर्स यहाँ पे करना आप चाहते हो। ठीक, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसका आपने पहले क्राइटेरिया चेक करना है कि वो उस कोर्स के लिए कौन सा टेस्ट पेपर यहाँ पे मांगते हैं। तो वो जो टेस्ट पेपर मांगते होंगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने। अगर ये टेस्ट पेपर्स कैसे जानने, क्या जानना है, अगर ये आपको अभी पता नहीं चल रहा है तो आपको घबराना नहीं है। मैं अलग से एक वीडियो डाल के इन टेस्ट पेपर्स पे आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सा टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, कौन कौन सा टेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करना है, वो मैं डालूंगा। वैसे आप यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया चेक करेंगे वो आपको सीवीटी की वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा, उसका उस पर अलग सी वीडियो आ जाएगी। ठीक, ये हमने यहाँ पे डाला। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 3। ठीक, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऐसे रैंडमली, जैसे मैं एक और यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ज्योग्राफी को मैं सिलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम। ठीक, मीडियम क्या होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, आसामी जो होगा वो यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन स्टेट अपनी सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक, 3 प्रेफरेंसेस आपको देनी है, जैसे मैं तीनों स्टेट्स में जम्मू कश्मीर ही अपना सेलेक्ट करूँगा और 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे अपना सेलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे श्रीनगर है एक, दूसरा मुझे यहाँ पे पुलवामा रहेगा, तीसरा मैं यहाँ पे जो है वो सांबा को यहाँ पे टिक कर दूंगा। ठीक, 3 मैंने यहाँ पे डाल दिए। ठीक, आप भी एज इट इज अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्स चौथी प्रेफरेंस में भी यहाँ पे मैं डालूंगा अपना जम्मू कश्मीर में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इसमें यहाँ पे मैं पुलवामा को तो नहीं दे सकता, चौथी प्रेफरेंस में यहाँ पे जम्मू को ही दे दूंगा। ठीक, चौथी प्रेफरेंस में यहाँ पे जम्मू को दे दूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेफरेंसेस इधर सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद यहाँ पे फादर की ऑक्यूपेशन आपने सेलेक्ट करनी है क्या है वो यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे आप अपनी डालेंगे। देन उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है तो वो यहाँ पे जो हाउस वाइफ है वो लास्ट और अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या वो भी डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड अपना सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं कैप्चा कोड डालूंगा UT6014। ठीक, ये मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यस पे क्लिक यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी, जिसमें मुझे सबसे पहले 10th की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। 10th मेरा यहाँ पे पासड है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो वो मेरा जैसे अपनी मार्कशीट पे आपको ऊपर लिखा होगा एनुअल 2020-2021 तो वो यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या था, 10th इक्विवेलेंट आप सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपकी क्या थी, रूरल थी या अर्बन थी वो ये डालेंगे। देन उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, जिसमें समझाने के लिए कुछ भी यहाँ पे रख दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग स्टेट आपका क्या था, कहाँ से आपने 10th पास किया तो वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं जम्मू कश्मीर यहाँ पे डाल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहाँ से आपने अपना 10th पास किया तो वो डालेंगे आप अपना। देन उसके बाद यहाँ पे बोर्ड कौन सा था आपका तो वो यहाँ पे डालेंगे, जैसे JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है मेरा, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज थी, CGPA थी या कुछ और था। देन उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, 500 थे, तो आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर 10th का आप डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पे स्कूल का नाम यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे हाई स्कूल बारामूला ऐसे रैंडमली यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना डालूंगा 193101 अपना पिन कोड यहाँ पे डाला मैंने स्कूल का, तो आप एज इट इज़ अपने हिसाब से डालेंगे। देन उसके बाद नीचे 12th की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। 12th आपने पास किया तो पास इट करेंगे, नहीं किया तो आप अपेयरिंग पे यहाँ पे रख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे मेरे यहाँ पे पास इट रख रहा हूँ मैं। देन उसके बाद यहाँ पे अपना डालूंगा मैं, जैसे 2020 में यहाँ पे रैंडमली डाल देता हूँ। देन उसके बाद एग्जाम मेरा कौन था वो 12th था। देन उसके बाद यहाँ पे स्कूलिंग क्या थी, रूरल थी या अर्बन थी वो डालूंगा। टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, जो भी था वो डालेंगे यहाँ पे आप। देन उसके बाद क्वालिफाइंग स्टेट आपका क्या था, जैसे मेरा जम्मू कश्मीर था तो मैं जम्मू कश्मीर ही यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, जैसे समझाने के तौर पे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, तो आप बड़ी ध्यान से इसको भरना। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आपने 12th अपना पास किया, बोर्ड आपका क्या था, जम्मू कश्मीर बोर्ड था मेरा, डालूंगा मैं यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आके रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज थी, यहाँ पर रोल नंबर अपना डालना होगा 1 2 3 7 8 9 में से रैंडमली, सॉरी यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं 500 थे, 500 में से कितने थे तो वो डालेंगे आप अपने हिसाब से। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे 7 8 9 मैंने रोल नंबर डाला। देन उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला यहाँ पे डाल देता हूँ समझाने के तौर पे आपको। आप अपने हायर सेकेंडरी का नाम अच्छे से डालेंगे, पिन कोड डालेंगे 193101 मैं रैंडमली डाल देता हूँ यहाँ पे। ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद J1091, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे आपने। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करके ओके पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे कुछ गलत आ रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं किया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। क्या यहाँ पे है 10th की मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या 2016 में यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ऐसे ये सबमिट हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से कैप्चा कोड में यहाँ पे डालूंगा YN5
6000, ठीक है, मैंने डाला। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक। यस पे मैं जो ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो है वो ये भी यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक। हो गया, यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सबमिट। थोड़ा सा इंटरनेट कभी कभी स्लो होता तो ये टाइम लगा लेता है, तो कहीं पे फिर से कोई एरर आ गया। यहाँ पे रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था, यहाँ पे हो गया ये भी हो गया। अब टोटल मार्क्स थे, वेट इसको मैं दोबारा से फिल कर देता हूँ। 500 थे, यहाँ पे क्या मैं डाल दूंगा 414 डाल दूंगा। रोल नंबर मैंने डाला, ये भी डाला मैंने। देन उसके बाद ये भी 12th का भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर दे 73N22L, ठीक। इसमें टाइम लग जाता है फॉर्म फिलिंग में, तो आप ध्यान से इसको फिल कर लेना, ठीक। यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करो। कैप्चा डिडंट मैच यार, अब इसकी यही सरदर्दी मुझे बड़ी बुरी लगती है एनटी की वेबसाइट पे। FP007, ठीक। ये मैंने कैप्चा कोड यहाँ पे डाला। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे मैं क्लिक यहाँ पे कर दूंगा। यस पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडिशनल डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें यहाँ पे आर यू ट्विन एंड बोथ अपीयरिंग इन CVT UG। अगर आप ट्विन हैं, दोनों अपीयर हैं, तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक। ये करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे 681O S&60 ये मैंने यहाँ पे डाला। डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक। यस पे मैंने क्लिक करते यहाँ पे आपने जो है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना, जिसमें यहाँ पे पहले कंट्री कोड डालेंगे, एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना इमरजेंसी डाला मैंने, इमरजेंसी मोबाइल नंबर। ईमेल ID डालनी यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा 11@gmail.com, ठीक। आप भी ऐसे डालेंगे। देन उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे इसको डालेंगे, जैसे 494 है 3PG, ठीक। ये यहाँ पे डालेंगे। गेट OTP यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। गेट OTP पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ गया होगा, तो हम अपना मोबाइल नंबर देखेंगे, उस पर हमें एक OTP आ गया होगा। तो ये OTP जो ही हम फिल करेंगे यहाँ पे, पहले मैं OTP फिल करूँ 525843। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपनी जो ईमेल ID मैंने रखी है उस पर भी OTP आया होगा। जैसे यहाँ पे OTP आ चुका है, वेट OTP यहाँ पे क्या आ चुका है मेरा, मैं इसको OTP को पहले ओपन कर दूँ। वेट, मुझे ईमेल ओपन करने दो, पहले मैं ईमेल अपनी ओपन कर लेता हूँ, ठीक। ईमेल मैंने यहाँ पे ओपन करता हूँ। उसके बाद OTP को यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे OTP क्या आ चुका है, यहाँ पे मुझे 721544, ठीक। यहाँ पे मैं 721544 OTP मैंने यहाँ पे डाला। वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं। वेरीफाई पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है। ये सबमिट होने के बाद मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने फिल करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मुझे क्या डालना है, अपना फोटोग्राफ एक डालना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पे डालना है। याद रखना, फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए वो 10 से लेकर 200 KB के बीच में, और सिग्नेचर का 10 से लेकर 50 KB के बीच में। ये सब अपलोड करने के बाद हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट अपनी सबमिट कर देंगे और आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको CVT UG 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाई। कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए, कहीं पे कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।